नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर शहर के रियासतकालीन किशोर सागर तालाब में कथित अतिक्रमण और मिट्टी भराव कार्य को लेकर मंगलवार को विवाद गहरा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव मौके पर पहुंची और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के अधिकारियों तथा राजस्व अमले के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सवाल उठाया कि जब मामले को लेकर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो फिर तालाब क्षेत्र में रातों रात जेसीबी मशीन से भराव कार्य कैसे कराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर रही है या करवाने में शामिल है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। मौके पर मौजूद नगर पालिका के ठेकेदार ने दावा किया कि तालाब के भराव क्षेत्र में लगाए जा रहे पिलर नगर पालिका के निर्देशानुसार और एनजीटी के नियमों के तहत लगाए जा रहे हैं। वहीं आरोप लगाया गया कि शहनाई गार्डन के संचालन अजय लाल द्वारा जेसीबी से भराव कराकर तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण कराया जा रहा है। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले के निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और जल स्रोतों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के निरीक्षण ये किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने परसों देखा था कि एक जेसीबी चल रही थी और सोशल मीडिया ने ये चलाया था कि तालाब को ये पूरा जा रहा है। उसको मैंने संज्ञान में लिया। कल मैंने नगर पालिका में बात की। नगर पालिका के जो इंजीनियर या जिन लोगों ने बताया कि उसमें जो है पेड़ लगना है, तो आज मैं मौके पर आई हूँ। जब इस तालाब का केस चल रहा है तो कोई भी जेसीबी नहीं चल सकती और किसने पुराई की अभी ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो ठेकेदार है वो कह रहा हमने नहीं की, किसी और ने कराई। तो मेरा ये कहना है कि तालाब की जिस तरह से पूरे शहर में दुर्दशा है, लोगों ने अतिक्रमण किए हैं, लोगों ने बिल्डिंग बनाई है और आज शहर की ये स्थिति है कि पिछली साल ये देखा था कि तालाब के होने तक नहीं बचे हैं, जल भराव हुआ था, पूरा प्रशासन परेशान हुआ था। लेकिन आज जो दृश्य मैंने देखा है, इतने बड़े शहर के बीच में जेसीबी से इसको प्लान कर दिया गया। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, हमेशा मैंने न्याय की बात की और न्याय संगत की बात हमेशा करूंगी, जनहित में काम करूंगी और ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके लिए जो भी दोषी हो। पिछले 2014 में ये आदेश हुआ था जिसमें एनजीटी ने क्लियर फैसला दिया था कि तालाब की जो खसरे की हद है उधर पे पक्के पिलर लगाए जाएं और उधर से 10 मीटर की दूरी नाप करके वहाँ पे ग्रीन बेल्ट डेवलप करी जाए और पेड़ पौधे लगाए जाएं। और 10 मीटर की ग्रीन बेल्ट में वो एनजीटी का जो आदेश है वो ये है कि पहले मूल रकबे से अतिक्रमण हटाया जाए, फिर इसके बाद में मैं वही बता रहा हूँ आपको। एनजीटी ने आदेश दिया था कि तालाब के मूल रकबे के खसरे से 10 मीटर तक फेंसिंग लगा के ग्रीन बेल्ट डेवलप करी जाए और तालाब के रकबे पे बड़े पिलर लगाए जाए। तो उन्होंने वहाँ बड़े पिलर लगाए तालाब के रकबे पे। उससे 10 मीटर पे पहले भी 4-5 साल पहले सीमेंट के खंभे गाड़ दिए गए थे। आज वो लोहे के खंभे गाड़ के उस तरह से वो फेंसिंग का काम कर रहे हैं। कोर्ट में किस तरह का केस चल रहा है? एनजीटी के आदेश के बाद यहाँ पे उसका क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर महोदय के पास आया। तो कलेक्टर महोदय ने 5 सदस्यीय टीम गठित करी जिसने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट दी, जो कि अभी हम आपको बता भी सकते हैं। उसमें उन्होंने पूरा तालाब का सीमांकन करा गया। सीमांकन करने के बाद उसमें उन्होंने तालाब के खसरे के अंदर कौन कौन निर्माण है उनको चिन्हित करा। तो वो 6 संख्या आई उसकी लिस्ट बनाई गई और 9 मीटर के दायरे में जो हैं उनकी लिस्ट बनाई। 6 मीटर तालाब के अंदर जो है वो 6 लोगों की नाम आए उसमें और 9 मीटर के दायरे में 9 लोगों के नाम आए। तो वो चिन्हित ऑलरेडी कर जा चुके हैं। तो उसके बाद में जो 10 मीटर देख रहे हैं कि इनका कहना है शुक्ला जी का कि पहले देखा जाए तो शहनाई गार्डन भी छोटा था, शहनाई गार्डन भी बड़ा हो गया। शहनाई गार्डन इस तरफ बड़ा हुआ है। मानते हैं आपके अतिक्रमण में है शहनाई गार्डन? बिल्कुल नहीं मानते। शहनाई गार्डन हमारी निजी भूमि पर है। ये जो रोड की तरफ है, हमने इस तरफ ये बाउंड्री का वो विस्तार किया था। देखते देखते तालाब
इतना छोटा कैसे हो लेकिन गया? तालाब की तरफ कोई विस्तार नहीं, करा। तालाब इतना छोटा कैसे हो गया? हम लोग भी इतने तालाब बड़े हो गए। 8.2 एकड़ का है। आप इसको भली भांति पता करें, तालाब आज भी 8.2 एकड़ का है, आज भी। और इस तालाब में जो वो 6 लोगों की लिस्ट में नाम आया था तालाब के खसरे के अंदर, वो ऑलरेडी डिमोलिश कुछ लोगों ने तालाब के अंदर मकान अब बना आप ये लिया। जानकारी रखेंगे तब तो आपको मिलेगी। कुछ लोग तालाब का जो तालाब में- रकबा है, तालाब के मूल रकबे में अतिक्रमण है अभी के नहीं? एक भी अतिक्रमण नहीं बचा है जितनी मुझे- भराव क्षेत्र कितना है? भराव क्षेत्र क्या होता है? तालाब क्षेत्र का जो क्या भराव होता है? क्षेत्र होता है पुराने रकबे के अनुसार कितना भराव क्षेत्र इसका है? ये किसको मालूम है? किसकौन बता पाएगा ये? और भराव तालाब क्षेत्र का भराव होता क्या क्षेत्र है? पर तालाब काफी का ज्यादा रकबा बताया जाता है पुराना। एकड़ का होता है। बड़ प्रताप सागर तालाब 15 या 17 जितना एकड़ का भी है। किशोर सागर तालाब 8 वही रकबा होता है। 8.1 एकड़ तो ये अभी बताएगा, उससे पहले का 22 एकड़ का रकबा बताया जाएगा। 22 एकड़ का रकबा कहाँ लिखा उसका और पुराने किसके आदेश पास के है? अनुसार उसका ये है। तो बातें बस करेंगे ना। उसका रकबा कहीं लिखा, और लिखा तो कोर्ट नहीं बोलता। कोर्ट नहीं, एनजीटी जैसा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके पास पूरा मामला गया। वहाँ पे 1 साल केस चला BL मिश्रा रिटायर्ड SDM महोदय के द्वारा। तो वहाँ पे वो नहीं बोलते कि ये है, और जो कोर्ट बोलेगा वही तो होगा काम। और कोर्ट का आदेश आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। कोर्ट का